हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर की सीरीज में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज अपन 22 अगस्त के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक सेंड करूंगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगा, जहां से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन क्या है, जो हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? अब जो हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अगस्त को। कब मनाया गया है विश्व नागरिक वरिष्ठ दिवस? तो 21 अगस्त को मनाया गया है। ये 21 अगस्त के प्रतिवर्ष 21 अगस्त के प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नागरिकों की परिस्थितियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनकी सहायता करना है। इस दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? इस दिवस की शुरुआत पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है अपना, कौन सा रहा है? डेनमार्क। क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है। और 2020 में 2020 में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कौन सा? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रदाता सर्पसार्क द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, कौन सा? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया गया है। 2020 जारी किया गया है फ्रेंड। तो इस सूचकांक में इंटरनेट क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा तथा गवर्नमेंट मापदंडों के आधार पर 85 देशों की रैंकिंग दी गई है। कितने देशों की रैंकिंग दी गई है? इसमें 85 देशों की रैंकिंग दी गई है। तो सबसे ज़्यादा डिजिटल गुणवत्ता वाले देश में डेनमार्क शीर्ष पर है। इसके बाद स्वीडन दूसरे स्थान पर और कनाडा तीसरे स्थान पर, फ्रांस चौथे स्थान पर तथा नॉर्वे 5वें स्थान पर है। इन 85 देशों में रैंकिंग में अपना देश कितने स्थान पर है? तो भारत 57वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 57 स्थान पर रहा है फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हाल ही में किस बैंक ने भारत में ग्रीन डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? तो ये की है, कौन सी बैंक ने की है? HSBC। कौन सी बैंक? HSBC बैंक ने ये स्टार्ट की है। तो भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम अपनी ही तरह का पहला और एकमात्र प्रोग्राम है। तो HSBC बैंक ने गुरुवार को भारत में अपने कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो बैंक के इस यूनिक पहल का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? अक्षय ऊर्जा, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन और अन्य इको फ्रेंडली, कौन सा? अन्य इको फ्रेंडली पहल के लिए फाइनेंस करना और उसे बढ़ावा देना है। तो ग्रीन डिपॉजिट की रकम की उपलब्धता बैंकों के जो टर्म डिपॉजिट जैसे रुपए INR में ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है? जो हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लीन
क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? अब जो हाल ही में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है अपने तमिलनाडु में। कौन से? तमिलनाडु में ये शुरू की गई है। तो इस क्लिनिक में क्या कोविड-19 से ठीक हुए, क्या फ्रेंड, कोविड-19 से जो ठीक हुए मरीज जिन्हें कोई अन्य बीमारी हुई है को रखा जाएगा। जिनमें जो कोविड-19 जिनको हुआ है और वो ठीक हो गए हैं और उन्हें किसी अन्य बीमारी हुई है तो उन पेशेंट को क्या इसमें रखा जाएगा फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हाल ही में CET स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? अब जो हाल ही में CET स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य पहला बना है? तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। CET स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला पहला राज्य तो मध्य प्रदेश देश का क्या पहला राज्य है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, क्या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA द्वारा होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में CET, कौन सा CET में मिले स्कोर के आधार पर युवाओं क्या सरकारी नौकरी की पेशकश की गई है। तो अपने मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है फ्रेंड? तो ये है भोपाल। मुख्यमंत्री जी कौन है? तो शिवराज सिंह जी चौहान क्या मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो जो हाल ही में देश का पहला फुली ऑनलाइन स्कूल लॉन्च किया गया है। क्या? हाल ही में देश का पहला फुली ऑनलाइन स्कूल लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है? अब उसका नाम क्या है जो फुली ऑनलाइन स्कूल लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है K8 स्कूल। क्या फ्रेंड? K8 स्कूल नाम है जो कोरोना काल में क्या ऑनलाइन पढ़ाई और बेहतर बनाने के लिए, क्या ऑनलाइन पढ़ाई को और बेहतर बनाने के मकसद से क्या भारत में फुल ऑनलाइन स्कूल K8 स्कूल बुधवार को लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है भारत में अपनी तरह का पहला स्कूल है जो प्री किंडरगार्टन से 8वीं तक के इस स्कूल को क्या स्टूडेंट बिना कहीं जाए पूरी तरह से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे जो हाल ही में भारत में कॉर्मोजॉब, कौन सा कॉर्मोजॉब ऐप किसने लॉन्च किया है? अब जो हाल ही में भारत में कॉर्मोजॉब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है कॉर्मोजॉब ऐप? तो गूगल ने लॉन्च किया है। तो गूगल की ये क्या लेटेस्ट ऐप लाखों लोगों को क्या नौकरी दिलाने में मदद करेगा। क्या करेगा ये? गूगल की ये लेटेस्ट ऐप लाखों लोगों को क्या नौकरियां दिलाने में मदद करेगा। तो भारतीय मूल के जो जॉब सर्च पोर्टल है जैसे naukri.com, टाइम्स जॉब को टक्कर दे सकता है। अब कॉर्मोजॉब को सबसे पहले साल 2018 में क्या बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? साल 2018 में बांग्लादेश में लॉन्च किया गया था। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी अपने गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में गूगल की स्थापना हुई थी। और स्थान कौन सा है? कैलिफोर्निया में है इसका मुख्यालय। और CEO कौन है? सुंदर पिचाई क्या CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स अपन यहाँ पे जो हाल ही में PM स्वनिधि योजना, कौन सी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? अब PM स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य रहा है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब जो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अब जो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत।
कौन सा देश शीर्ष पर रहा है जैविक, जो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है भारत। अब ये कौन सा, सिक्किम अब पूरी तरह से क्या जैविक बनने वाला भारत का क्या पहला राज्य है। जैविक बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो सिक्किम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे अपन, तो हाल ही में, अब जो हाल ही में भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो हाल ही में भारतीय मूल के किस चिकित्सक को यूके के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है, किसको किया गया है सम्मानित, रवि सोलंकी को। किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो रवि सोलंकी को सम्मानित किया गया है। जो भारतीय मूल के क्या चिकित्सक रवि सोलंकी का एक नए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा क्या NHS चैरिटी हीरो के लिए एक सुरक्षित और पूरी तरह से काम करने वाली वेबसाइट बनाने में मदद करने के लिए उनके स्वयंसेवक के काम के लिए सम्मानित किया गया है। किसके लिए किया गया है फ्रेंड, जो भारतीय मूल के चिकित्सक रवि सोलंकी का एक नए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा चैरिटी हीरो के लिए एक सुरक्षित क्या पूरी तरह से जो काम करने वाला क्या वेबसाइट बनाने में मदद करने के लिए उनके स्वयंसेवक को के काम के लिए सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो हाल ही में किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। अब जो हाल ही में किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है, तो ये किए हैं कौन से देश ने किए, किसने किए फ्रेंड, हाल ही में किस संगठन ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी किया है, तो किस संगठन ने किया है, तो ये किया है ICMR ने। क्या ICMR ने इसे किया है। तो ICMR क्या फुल फॉर्म क्या आएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का फुल फॉर्म क्या आएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पे। अब जो हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट खाता खोलने की सुविधा LVB डिजिगो डिजिगो का शुभारंभ किया है। अब किसने शुभारंभ किया है, तो लक्ष्मी डिजिगो किसने शुभारंभ किया है, तो ये लक्ष्मी विलास बैंक ने। किसने शुभारंभ किया है इसका, तो लक्ष्मी विलास बैंक ने इसका शुभारंभ किया है। तो लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ फ्रेंड, तो चेन्नई में लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय है। तो लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं S सुंदर अंतरिम। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज लाइक कमेंट एंड subscribe my channel. Thank you so much friends.